स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम फिर हाजिर हैं इस नए वीडियो के साथ। हम बात करेंगे सक्षमता परीक्षा। बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको एक परीक्षा से गुजरना है जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। और सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सक्षमता परीक्षा पास करेंगे और जैसे ही वो पास करते हैं तो उन्हें जो है वो राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। और जितने भी सुविधाएं जो राज्यकर्मियों को दिया जाता है इन सभी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी अटकलें बीच में आ रही थी कि जो बिहार ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो परीक्षा का आयोजन है वो बीपीएससी लेगी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी या किसी और भी नए एजेंसी का सरकार के द्वारा चयन किया जाएगा। यानी कि बहुत तरह की अटकलें जो है वो बीच में आ रही थी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इसी चीज़ से पर्दा उठाने वाला हूं कि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो परीक्षा का आयोजन है वो जिस एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन कराना है वो सरकार के द्वारा उसे चयन भी कर लिया गया है और सरकार के द्वारा जो है वो स्वीकृति भी मिल गई है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहता है बिहार सरकार शिक्षा विभाग ये अधिसूचना जारी किया गया है आज 15/1/2024 यानी कि आज ही की डेट में जो वो जारी किया गया है। कहता है ज्ञापांक 11 नियमावली 1/2/2023 का जो नियमावली जो आया था 1/2/2023 अंश 2 कहता है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा के संबंध में विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। इससे संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में है। यानी कि जितने भी शिक्षक हैं सरकारी जो नियोजित शिक्षक हैं जो 2006 से 2022 तक के जो बहाली हुई है नगर निकाय यानी कि स्थानीय निकायों के द्वारा, सरकार ने साफ कह दिया है कि इन शिक्षकों को एक मामूली परीक्षा से गुजरना होगा। यानी कि इनको जो है वो एक मामूली परीक्षा देना होगा और जैसे ही ये मामूली परीक्षा पास करते हैं तो इनको राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। इनमें 3 अवसरों की भी जो है वो अधिकतम सीमा जो है वो 3 अवसर है। यानी कि 3 अवसर में आप पास नहीं करते हैं तो ये जो है वो विभागीय विचाराधीन होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। उसके बाद कहता है उक्त प्रावधान एवं नियमावली के नियम 13 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्राधिकृत किया जाता है। यानी कि ये क्लियर हो चुका है कि जो बिहार में जितने भी 3,68,000 जो नियोजित शिक्षक हैं इनके द्वारा जो परीक्षा का आयोजन ये जो परीक्षा में बैठेंगे तो जो परीक्षा का जो आयोजन होगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना यानी कि BSEB पटना के द्वारा जो है वो आयोजन कराया जाएगा। यानी कि जो भी परीक्षा कराने की जो भी जिम्मेदारियां जो है वो सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास जो है वो बहुत तरह के संसाधन भी हैं। हर साल जो है मैट्रिक इंटर की जो परीक्षाएं जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित कराई जाती हैं तो इनके पास जो है वो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। और हम ऐसा अनुमान करते हैं कि जो सरकार जिस कसौटी पे एग्जाम लेना चाह रही है वो बिहार विद्यालय उसमें परिपूर्ण जो है वो अपनी भागीदारी निभाएगी और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये जो है वो पत्र जो है वो आज जारी किया गया है। कहता है बिहार राज्यपाल के आदेश से जो है वो आज जो ये पत्र जो है वो जारी किया गया है कि यानी कि जो नियमावली जो बनाया गया है नियोजित शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली का उसका जो परीक्षा का आयोजन है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है वो आयोजित कराई जाएगी। लेकिन अभी तक सिर्फ एजेंसी का चयन किया गया है। अभी तक इसमें किसी भी तरह के तिथि का जो है वो घोषणा नहीं की गई है कि जो परीक्षा का आयोजन जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो होगा तो वो किस तिथि को होगा और ना ही इसके बारे में किसी तरह कोई सिलेबस जारी किया गया है। तो जैसे ही सरकार जो है अगले अधिसूचना लाती है सिलेबस के बारे में और परीक्षा की संभावित तिथियों के बारे में तो हम फिर नए वीडियो के माध्यम से हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे वीडियो को और भी साथियों तक शेयर कीजिए ताकि
इस तरह के जो नवीन जानकारियां हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।